बुक लाइए। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है। आवाज नहीं जा रहा है, देखो तो आवाज तो एकदम गर्दा जाएगा। ठीक। चलिए आज हम क्या करते हैं, तो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज आपका चल रहा था कितना, 6.7 है ना। ठीक है। हाँ, अरे क्या है बोलो ना, देखिएगा कोई में से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर यानी कि हम 6 तक बता दिए थे 6.7 में के, आज हम कितना से चालू करेंगे, 7 से चालू करेंगे। ठीक। तो चलिए 7वां क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। 7वां में दिया गया निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करे बउआ, जैसे आपको मन बुझाए वैसे गुना कर दो, खाली गुन्ने गुन्ने कर रहे हैं, है ना। x+2, चाहे आप इसको सूत्र से भी गुना कर सकते हैं और नहीं तो सीधा सीधी गुना कर दीजिए सूत्र से। अगर कहता तो सूत्र से गुना करते, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि सूत्र से गुना कीजिए, गुना कर रहे तो गुना पर जैसे मन बुझाए वैसे गुना कर दीजिए। सूत्र से आपको आता है तो सूत्र से कर दीजिए, नहीं तो सीधा सीधी। तो चलिए हम सीधा सीधी गुना कर देते हैं। एक्स से पहले गुना ही पूरा में करेंगे तो x+2 हो जाएगा। उसके बाद +2 को लेंगे और फिर इसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ चलिए रखा गया। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से गुना कर देंगे तो एक्स में एक से गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक से और दो में गुना होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस दो में एक्स से तो 2x हो जाएगा, और प्लस दो में दो से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक। बराबर लेते हैं एक्स स्क्वायर, आई देखिए दोनों एक जात भाई है ना। तो दोनों की क्या करेंगे, हम दोनों के यहाँ पर जोड़ देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4x और प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए ये सब बनने वाला है, छोड़ देना इसको। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, पूरा का पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग के मतलब होता है हम स्क्वायर दे देंगे उस पर ना, ऊपर माथा पर जो है ना 2 दे देंगे। ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 के ए को हम लेते हैं। ठीक है, 8 के ए को लेते हैं तो 8 के ए में दिया गया है 2a+5 है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, वर्ग निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे, चलिए ये वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सूत्र पर बन जाएगा, ठीक ना। और नहीं तो इसको 2 बार करके गुना भी कर सकते हैं, 2 बार करके आप क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। क्यों गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आप सर्वसमीका का प्रयोग करें, है ना। सर्वसमीका का प्रयोग कहता तो हम लोग क्या कर देते, सीधे सूत्र से बनाते। लेकिन यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग नहीं कह रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a+5, मतलब ये माथा पर 2 है तो मतलब कि गुन्ना में के बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक। और फिर इसको क्या करना है कि 2a इंटू यहाँ पर गुना करना है 2a+5 है ना, ऐसे गुना कर रहे हैं, फिर 5 से +5 से ही पूरा में गुना होगा तो 2a+5 हो जाएगा। ठीक है। और तब हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ए 2 को हो जाएगा, और प्लस 5 दूनी 10, 10 ए है ना, 10 ए एगो होगा, है ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 ए, और प्लस 5 25 हो जाएगा। एकर मतलब कि यहाँ पर 4 ए स्क्वायर और प्लस 10 और 10 दोनों देखिए एक जात भाई है, दोनों का ABCD के अक्षर एक है तो इसको सजातीय पद बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ए हो जाएगा, और प्लस 25 ये अकेले है तो जो कहते हैं लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है आराम से बन गया, है ना, क्वेश्चन नंबर के माँ 8वां। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, तीवर का द्विपदी व्यंजक में बदले। चलिए देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 9वां क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है कि 2m और +1 के होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक। और यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इसको द्विपदी व्यंजक में बदलना है, के पदी में, द्विपदी। तो द्विपदी के मतलब समझते हो, है ना। इसको खाली क्या करता है, करते हैं 2 बार कर देते हैं ना। चलिए निम्नलिखित द्विपद वर्ग को, एक मिनट,
हाँ त्रिपदी में बोल रहा है, त्रिपदी में। ये दो पद वाला है, त्रिपदी में कह रहा था, त्रिपदी कह रहा था, इसका मतलब कि गुना करेंगे तब बताओ तीन पद में आता है कि नहीं, एक दो तीन, ये दो पद वाला है। तो ये सीधा सीधी हमको क्या ये नहीं बोल रहा है कि आप सर्वसमिका का प्रयोग करके बनाइए, सर्वसमिका का प्रयोग नहीं बोल रहा है इसमें, ठीक है। अगर सर्वसमिका का प्रयोग करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से बनाएंगे, ठीक। और यदि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम सर्वसमिका का प्रयोग करके बनाएं तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चाहोगे तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर एगो बीच में लिख देते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए चाहोगे तो तुम इस सूत्र पर भी बना सकते हो, ठीक है ना, और नहीं तो दो बार गुना करके बना सकते हो। तो चलिए अब किस सूत्र पर ही बना देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। चलिए यहाँ पर 2m प्लस 1 के होल स्क्वायर हो गया। अब बताओ इसमें आपका a कौन है, a आपका है 2m और b कौन है, तो b आपका है 1 है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा इस पर बैठा दो, तो देखिए a स्क्वायर तेकर मतलब कि 2m a स्क्वायर हो गया ना, और प्लस 2ab 2a मेरा है 2m है ना, b है मेरा 1 प्लस b स्क्वायर तो b मेरा 1 है। चलिए देखिए सूत्र पर बैठा रहे हैं ना। अब देखिए ये कैसे होगा, अब दो बार इसको गुना करते हैं तो दो दूनी 4 m स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर दो दूनी 4 एक में तो 4 आएगा तो 4m होगा, अब प्लस 1 में 1 से गुना करिए। देखिए ये त्रिपदी वाला आ गया कि नहीं, तीन पद में आ गया ना, तो बताइए इसमें दिक्कत है। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन भी पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। बट्टा वाला रहे चाहे कुछ वाला रहे, तो चलिए एक और देख लेते हैं, हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज में पड़ जाइएगा। p बटे क्यू प्लस है ना, q बटे p। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए एकदम सूत्र पर बैठा रहे हैं कि नहीं। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q, नहीं तो ऐसे कहला कर दीजिए, सीधा सीधी मार दीजिए, धड़ाधड़ गोली चला दीजिए, खत्म। अब बताओ कितना, 2 प्लस कितना क्यू स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर हो गया ये आंसर, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग केमा, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ठीक। 10 में चलते हैं। अब 10 में क्या करना है, तो देखिए 10 में आपको सूत्र का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। देखिए सूत्र का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है ना, तो चलिए पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 10 के, है ना, देखिएगा देले है 5 9 आकि क्या कह रहा है, होल स्क्वायर, यही ना। अच्छा तो 5 9 के होल स्क्वायर बोल रहा है, तो हम यहाँ पर a या b के रूप में हमको लाना है ना, तभी ना a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाएंगे। तो इसको बोलेंगे भाई साहब क्या हम आपको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। अब बताइए 50 प्लस 9 लिखेंगे तो बताइए 59 हो जाएगा ना, हाँ। तो क्या ये a हो गया, ये b हो गया। अब सूत्र पर बैठा दीजिए, तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है ना 2ab प्लस है ना प्लस बी स्क्वायर। अब दो बार गुना कर दीजिए तो 50 में गुना कीजिएगा तब 2500 आ जाएगा। बोलिए 50 में गुना करना पर इतना आता है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 45, अब 45 दूनी 90, 900 होगा, हाँ ऐसे समझिए 5 दूनी 10, 100 हो गया ना यहाँ। तो 100 में 9 से गुना करें तो 900 आएगा नहीं और एक के बार 81। अब बताइए कितना आ जाएगा आंसर, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 2500 और 900 कितना हो जाएगा बताओ। तो 25 और 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 30 और फिर 4 बच गया 34, 3400 81 आंसर। कहाँ है, भारी है, भारी नहीं है। चलिए आगे आते हैं, सबको ऐसे ही चलिए आगे क्वेश्चन को लेते हैं। मान के चलिए हम डी क्वेश्चन को लेते हैं। तो डी क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, डी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 102 के होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि 100 प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा।
आगे इसी तरह से है 287, तो हम लिख सकते हैं 200 प्लस 87, तो 200 हो जाएगा ए और 87 हो जाएगा बी। इसका काम खत्म। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 11 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी आपका सेम 10वां के जैसा ही बनाना है। जैसे मान के चलिए कि ये पहला क्वेश्चन है, 71 के स्क्वायर दिले है ना। तो 71 के स्क्वायर तो कहें कि भाई साहब क्या हम आपको ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत है बताओ। बोले कि नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है यहाँ से बना लीजिए, है ना। 70 क्या है आपका, 70 क्या है ये है, और 1 जो है वो क्या है आपका बी, बाकी सूत्र पर बना लीजिएगा। तो चलिए इसका भी काम हो गया समाप्त, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब की क्वेश्चन और बढ़िया है, मीठा मीठा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं केमा में 12 में आते हैं, और 12 के हम लोग बनाएंगे ए क्वेश्चन। केमा बनाएंगे, ए क्वेश्चन बनाएंगे। 12 के ए क्वेश्चन में दिया गया है कि 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9, है ना, 9, जबकि आपका a के मान 1 है। कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पर हल कर दीजिए, जहां जहां आपको ए दिखाई दे रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1। तो चलिए देखिए 4 और इंटू है, यहाँ 1 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 गुने 1 प्लस 9। अब यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे, एक में 1 से तो 1 ही आएगा, और फिर 4 में गुना कर दीजिए तो 4 आएगा, प्लस 12 का 12 प्लस 9 हो गया ये 12, 8 20 आए के 21 और 4 25 हो गया। चलिए देखिए, अब 12 8 बोले का मतलब 1, तो 12 8 20 हम जानते हैं जोड़ने आता है बढ़िया से, और बाद फिर 1 जोड़ दिए, तो 12 8 20 आए के 21 अब 4 25 हो गया कि नहीं, बताइए। ये बन जाएगा आराम से। खाली आपको मान क्या करना है, हाँ बैठा देना है, ज्ञात नहीं करना, मान को बैठा देना है, समझ गए। हाँ तो आ जाए 13 में, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करे। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी है मीठा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और आते हैं 13 के ए में। 13 के ए में कितना है बउआ बताओ, 100, 101 गुने 99, इतना है, और कुछ दिया हुआ है नहीं, तो 101 गुने 99। क्वेश्चन में ऊपर बोल क्या रहा है, निम्नलिखित का क्या कीजिए बउआ, तो गुणनफल ज्ञात करे। तो ध्यान से समझिए इसको क्या करने वाले हैं हम। चले बताओ, ये जो 100 आपको दिखाई दे रहा है, इस 101 के कहें कि भाई साहब क्या हम आपको ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपको बताइए दिक्कत है, नहीं। चलिए ये बीच में गुना है, तो गुना को ऐसे घेर दिए, और इसको बोले भाई साहब क्या हम आपको ऐसे लिख सकते हैं, कोई गुण अथी कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, क्योंकि 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, और 100 आप प्लस 1 जोड़ेंगे तो 101, कोई दिक्कत। अब एगो आप सुने होंगे कि ऐसे का तो की सूत्र होता है, ऐसे का तो एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ऐसा सूत्र होता है, बोलिए, होता है। तो देखिए ये जो है मेरा ए है, ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या ये बात को हम लिख सकते हैं कि अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो उसका सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 100 में 100 से गुना करेंगे तो 1 पर के गो लड्डू बैठ जाएगा, बताइए, 4 गो बैठ जाएगा, और माइनस कितना 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम कि इसमें से 1 घटा देंगे, तो जानते हो ना कि के गो 1 पर के गो जीरो है, तो डायरेक्ट 9 4 गो हो जाएगा। आप घटा के एक बार देख लीजिए, नहीं तो ये 9 4 गो है ना, उसमें 1 जोड़िए तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, फिर इतना आ गया। तो चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं बुझाता है तो इसमें घटा कर देख लीजिएगा, आपको उतना विश्वास नहीं कि नहीं हमको विश्वास है तो आप घटा कर देख लीजिए, बताइए इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं ना। चलिए अब की और है गर्दा मचाने वाला,
गर्दा मचाने वाला है। केमा क्वेश्चन जल्दी बताओ। 14 है ना। आज 14 से लगले 15 भी गर्दे मचाने वाला है, सब धूड़ी उड़ाने वाला है। ठीक। हाँ चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 में। ठीक 14 में क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं कि हाँ ए बराबर आपका दिया हुआ है 41 स्क्वायर माइनस 35 के स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करे, है ना। क्या कह रहा है, मान ज्ञात करे। तो देखिए मान कितना बढ़िया से अच्छा से एकदम सुंदर ढंग से ज्ञात करेंगे। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहाँ गया, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए इसको हम अब करते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत इसमें। अब बताइए ये दोनों का जोड़ देते हैं तब 5 1 6 और 4 3 7 गुना बीच में चिन्ह है गुना के ना कुछ है। तो अब यहाँ पर 41 में से 35 घटा देंगे तब 35 36 37 38 39 40 41 6 होगा। अब बताइए गुना कर दीजिए 6 छक 36 और 7 छक 42 और 3 43 44 45। चलिए 45 ये आपका हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत जल्दी बताइए। कोई बीमारी, कोई बीमारी नहीं ना। चलिए यदि कोई बीमारी है तो बोलिए कि हाँ हमको ये बीमारी है। चलिए 4p बराबर 98 88। क्या बोलिए, ठीक ठीक है 98 और माइनस 88 शायद होगा। इस किताब में थोड़ा सा लग रहा है किताब में कि चिन्ह है मेटरा हुआ है लेकिन माइनस ही होना चाहिए। कोई बच्चा का है किताब में जो माइनस दिया हुआ है ना माइनस। चलिए ठीक है, अगर नहीं माइनस दिया हुआ है तो उसको माइनस दे दीजिएगा। ठीक चलिए सोल्व हो जाए, सोल्व हो जाए ना। आए देखिए ध्यान दीजिएगा। आए चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर बउआ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4p बराबर बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत। अब देखिए ये समीकरण बनेगा बउआ ध्यान देना 4p और 4p बराबर दोनों का जोड़ देते हैं तो 8 8 16 9 8 17 1 18। कोई दिक्कत। आए चलिए यहाँ पर गुना घटा दीजिए कितना 10 है, जल्दी बताइए 10 ना। अब बताओ ये 4p जो है p के मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक तो p के मान बोला जा रहा है निकालने के लिए तो p बराबर हो जाएगा, ये गुन्ना में है तो उस साइड में जाएंगे उठा कर फेंक देंगे क्योंकि मंत्र का नदी है। ई पट्टी रहे लड़का तो पट जाए तो लड़की हो जाएगा, ई पट्टी स्त्री है तो पट्टी पुरुष हो जाए, पुरुष है तो स्त्री है, बूढ़ा है तो जवान है, बूढ़ा है तो बूढ़ी हो जाएगा। समझ गए। तो इस टाइप के आपका होगा। तो चलिए 186 गुना में 10 हो जाएगा बट्टा में। यदि 4 गुना में है तो पट्टी भेज देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए ऐसे अब बताइए यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 से मार दो धड़ाधड़, 2 दूनी 4 2 5 10, फिर 2 से मारो एकदम धड़ाक दो। यहाँ पर कितना 2 9 18 2 3 6, यानी कि क्या p बराबर 93 है ना और गुना में कितना 5, इसलिए p बराबर 15 और 9 45 और 1 46 465 आंसर होगा p का मान। बताइए इसमें कोई क्या दिक्कत है, बताओ जल्दी। नहीं है दिक्कत तो ये वाला उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं।